आज हम लोग फॉर्म एंड फंक्शन वन का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज द मस्कुलर सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स। बेटा हम लोगों ने किंगडम एनिमलिया में 11 फाइलम पढ़े, जिसमें से पहले 10 क्या थे, वो इनवर्टिब्रेट्स के फाइलम थे। ठीक है, आज हम लोग 11वां फाइलम पढ़ेंगे दैट इज द फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, कॉर्डेटा की बेटा फर्दर जो है वो 5 क्लासेस हैं। क्लास हम लोग वैसे तो स्टार्ट करते होते हैं फिशिज से, फिर फिशिज से मोर कम्प्लेक्स आ जाते हैं एम्फीबियन, फिर रेप्टाइल्स, फिर बर्ड्स और फिर मैमल्स। लेकिन हमने जरा आसानी के लिए इस तरह से मैमल्स के ऑनवर्ड ले लिए ताकि आपको जरा समझना इजी हो जाए, क्योंकि मैमल्स को आप जानते पहचानते हैं ना। तो बेटा एक क्वेश्चन जो मैंने जब एसएस का टेस्ट किया था, और एसएस के टेस्ट में लेक्चरशिप के बाद जो है ना मेरे जो है फुल मार्क्स आए थे। ठीक है, वहाँ पे क्वेश्चन था कि हाउ मेनी मसल्स आर इन योर बॉडी। तो ये आपको पता होना चाहिए। 639 टोटल मसल होती है हमारी बॉडी में, और क्योंकि हम भी मैमल्स हैं तो आपको ये बात याद होनी चाहिए। चलिए बेटा मैमल्स की बात कर लेते हैं कि मैमल्स जितने भी हैं, अब मैमल्स का क्या मतलब है? Any organism that has hair on their body and the female feed their young ones for their milk। अब इस डेफिनेशन को माइंड में रखो तो सोचो कि मैमल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, जिनकी बॉडी के ऊपर हेयर्स हैं, बकरी के हेयर्स हैं। दूसरी बात की फीमेल अपने बच्चों को दूध पिलाती है, बकरी दूध पिलाती है, हम भी पिलाते हैं, हम भी मैमल्स हैं। अच्छा, इसके अलावा और कौन मैमल है? डियर मैमल है और लाइन मैमल है। ठीक है, तो मीन्स कि इसको ना ब्रॉडर लेवल तक सोचा करो। नाउ यू आर ज़ूलॉजिस्ट, आप जस्ट ये नहीं पढ़ रहे कि आप जो है ना ह्यूमन फिजियोलॉजी नहीं पढ़ रहे, आप ज़ूलॉजी पढ़ रहे हो। अब तमाम एनिमल्स को अपने माइंड में लाया करो, मैमल से मुराद से हम खुद नहीं होते। चलिए बेटा, जब भी हम लोग मैमल की बात करते हैं तो बेटा मैमल में ना दो तरह के मेन मसल्स पाए जाते हैं, एक एक्सियल मसल्स पाए जाते हैं और दूसरा उसके पेडिकुलर मसल्स पाए जाते हैं। हम लोगों ने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा, जो एक्सिस में प्रेजेंट होगी वो एक्सियल मसल, और जो उसके लाइक उसके पेंडिकुलर रीजन में प्रेजेंट होंगे मसल, वो पेंडिकुलर मसल्स आते हैं। बेटा अगर हम लोग एक्सियल की बात करें तो सबसे पहले हमारा ना एक्सिस में क्योंकि स्कल भी आती थी, यहाँ पे जो मसल्स आपको नजर आएंगे अपने स्कल में वो है जी, एक है मैसेटर और दूसरा है टेम्पोरलस और तीसरा है स्टर्नोक्लीमेस्टॉइड। ठीक है बेटा, मैसेटर मसल होता है आपकी ये चीज के बाद, जब आप चबा रहे होते हो, ये देखो जमाने की प्रैक्टिस करो, ये जगह हिलती हो, ये जगह हिलती है, ऐसी बात है ना। तो ये मैसेटर मसल आपकी चीक में होगा, और ये जो टेम्पोरलस है ये आपकी जहाँ पे ये नहीं जिसको मगजाली कह रहे होते बेसिकली। ठीक है, ये जो हेड रीजन होता है, ठीक है, यहाँ पे आपके टेम्पोरलस मसल होते हैं। दोनों क्या करते हैं, दोनों च्यूइंग प्रोसेस में हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, जब आप फूड की मैस्टिकेशन कर रहे होते हो, ग्राइंडिंग कर रहे होते हो, उसमें हेल्प कर रहे होते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं स्टर्नोक्लीमेस्टॉइड की। बेटा ये आपके ना नेक रीजन में होते हैं, इधर होते हैं नेक, ये आपके ना नेक को ना यहाँ से इधर जोड़ रहा होता है आपके शोल्डर्स के साथ, नेक को शोल्डर के साथ जोड़ने से। ठीक है, फिर बेटा बात करते हैं नेक्स्ट जो एक्सियल मसल है दैट इज द ट्रेपीजियस और लैटिसिमस बॉडी। ये दो है मसल जो कि आपकी ना अपर बैक पे और आपकी लोअर बैक पे अटैच होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पीछे जो पट्टे हैं आपके ये गोश्त अपर बैक पे, ठीक है, आप बैक रीजन को दो ले लो तो अपर साइड पे जो मसल है वो कौन सा है, ट्रेपीजियस, और जो लोअर साइड पे है वो क्या है, लैटिसिमस बॉडी। क्लियर? अपेंडिकुलर मसल्स की बात करें तो बेटा अगर आप लोग अपने अपेंडिकुलर स्केलेटन को देखें तो वहाँ पे आपको बाइसेप ब्रोंकी और ट्राइसेप ब्रोंकी मिलेंगे। बाइसेप ब्रोंकी आपके ना आपकी ये बाजू है ना, इसके ऊपर वाले सारे मसल्स क्या है, बाइसेप, और नीचे वाले ट्राइसेप होते हैं। ठीक है, अब जब आप कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करते हो, बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करें तो हमारी आर्म ऊपर हो जाएगी और उस टाइम पे ट्राइसेप रिलैक्स कर देंगे, और जब सीधा करना है तो आपका ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और बाइसेप रिलैक्स करेंगे। ठीक है, अंडरस्टूड? ये आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लास में। अब बेटा बात कर लेते हैं डेल्टॉइड मसल की। ये किधर होता है, आपके शोल्डर्स में, आपके शोल्डर्स में क्या होता है, यहाँ पे
deltoid muscle पैटर्न होता है। Gluteus maximus, that is the largest muscle of your body. You should know. लार्जेस्ट मसल है आपकी बॉडी। पता किधर होता है? एक बुकेट के पास। ये नहीं होती बुकेट की, हिप बोन, ठीक है, यहाँ पे अटैच होते हैं। या तो इतना बड़ा गोश्त का लोथा आके इधर थाई के साथ अटैच है, ठीक है। ये आपकी बॉडी का सबसे बड़ा मसल है। फिर अगला आ जाता है बेटा हैमस्ट्रिंग मसल। ये आपके थाई जो होता है उसकी बैक पे अटैच है। टिबियालिस इंटीरियर टिबिया के साथ अटैच है। टिबिया बोन याद है ना, ठीक है। आपकी ना ये शैंक पिनी के अंदर होती है टिबियालिस, उसके साथ अटैच होता है। और गैस्ट्रोकीमियस जो है वो आपकी शैंक के साथ बैक साइड से अटैच होता है। यानी अगर आपकी शैंक की बात की जाए, जिसको आप लोकल लैंग्वेज में पिनी कहते हो, तो सामने वाली जो बोन है उसके साथ कौन सा अटैच है? टिबियालिस इंटीरियर। और पीछे से कौन अटैच है? गैस्ट्रोकीमियस। ठीक हो गया? क्लियर? आई होप कि आपको मैमस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बेटा नेक्स्ट आप ले लेते हैं मसल इन रेप्टाइल। अब ना रेप्टाइल में सोचो, वो सारे जो क्रीपिंग करते हैं, अपने माइंड में सोचो कौन कौन। क्रोकोडाइल को सोच लो, और स्नेक को सोच लो, लिजर्ड को सोच लो। अब इनको अपने माइंड में रखो और अब पढ़ो, फिर आपको सही से समझ आएगा। सबसे पहले अगर हम लोग क्रोकोडाइल की बात कर लेते हैं, क्रोकोडाइल के बेटा पहले तो उसके स्केलेटल मसल्स आ जाएंगे जो कि उसके स्केलेटन के साथ अटैच होंगे। फिर उसके अंदर हम देख लेते हैं स्केलेटल मसल के अंदर उसके फ्लेक्सर और एक्सटेंसर मसल होंगे जो कि उसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। चिकली को मूव करते देखा आपने, क्रोकोडाइल को मूव करते देखा, तो किसके हेल्प से मूव करते बेटा? फ्लेक्सर और एक्सटेंसर मसल की वजह से। फिर टेल की बात की जाए तो टेल में मसल होते हैं और इतनी स्ट्रांग होती है टेल। क्रोकोडाइल की देख लो, आप अपनी चिकली की देख लो, मूव कर रही होती है ना टेल। अच्छा एक मजे की बात कि आप ये जो टेल मसल होता है, आपने ये देखा होगा, ये आटो पे भी मूव करता है। जिस तरह आप छिपकली को मार रहे थे तो उसकी दुम काट ले तो वो दुम घूमती रहती है, ठीक है। एक तो वो दुम के अंदर ना न्यूरॉन होते हैं, सेल्फ जो है कंट्रोलिंग न्यूरॉन, ठीक है। इस वजह से दूसरा मसल की वजह से मूवमेंट शो करती रहती है। फिर बेटा इनके जॉज और फीडिंग मसल्स इनके अंदर होते हैं। क्रोकोडाइल के अंदर उसके जॉज में कितने स्ट्रॉन्ग मसल होते हैं, कितने बड़े बड़े एनिमल्स को वो खा जाता है, ठीक है। तो वो किसकी वजह से? उसके जॉज के अंदर जॉज या फीडिंग मसल है उनकी वजह से। फिर बेटा इनके अंदर भी टेम्पोरलस भी होता है, मैक्सिटर भी होता है। ये सारे आप लोगों को बता चुके हैं। यानी जब वो चबाएगा, क्रोकोडाइल चबा रहा होगा तो उसकी टेम्पोरल मसल भी होगा और उसकी जांच के बाद मैक्सिटर मसल भी होगा और अडक्टर मैंडिबुलर मसल भी होगा जो कि उसके मैंडिबल्स को इतना खोलेगा, ठीक है। अडक्टर मैंडिबुलर यानी मैंडिबल को यानी लोअर जॉ को इतना खोलेगा कि बड़ा सा प्रे क्रोकोडाइल के मुंह में चला जाए, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट बेटा इनके एक्सियल मसल की बात की जाए तो बेटा यहाँ पे होना चाहिए था एपी एक्सियल और हाइपो एक्सियल, ठीक है। तो एपी का मतलब होता है ऊपर एक्सिस के ऊपर यानी डॉर्सल साइड पे, और हाइपो एक्सियल वेंट्रल साइड पे। क्रोकोडाइल के ऊपर वाली साइड पे जो मसल होते हैं उसकी बॉडी को बना होते हैं, दैट इज द एपी एक्सियल। और नीचे वाली साइड पे वेंट्रल साइड पे जो होंगे दैट इज द हाइपो एक्सियल मसल, ठीक है। फिर बेटा इनकी टेल के मसल्स बड़े स्ट्रांग होते हैं जिनकी ब्रीथिंग में हेल्पकारी होते हैं और मतलब सही से जो है ना, आपने देखा होगा ना क्रोकोडाइल जो है दुम से भी प्रे को हिट कर रहा होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको रेप्टाइल्स अच्छे से इनको ना अपने माइंड में सोच के पढ़ो ना, फिर आपके लिए ये याद करना इजी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए और मसल्स इन बर्ड्स। बर्ड्स की बात की जाए तो एक बर्ड को अपने माइंड में रखो और आप उसको पढ़ना स्टार्ट करो। सबसे पहले बर्ड उड़ता है, उड़ने के लिए उसके विंग्स के नीचे मसल्स का होना जरूरी है ताकि वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे तो विंग्स ओपन होंगे और वो उड़ सकेंगे। तो बेटा विंग्स के लिए ना आपने देखा होगा जो बर्ड्स है उनकी जो ब्रेस्ट लोअर रीजन होता है विंग्स के नीचे दो तरह के मसल मिलते हैं आपको, पेक्टोरल्स और सुप्रा कॉरिकोइडियस, ठीक है। ये दो मसल्स हैं जो कि विंग्स के नीचे होते हैं, ब्रेस्ट के पास होते हैं ताकि विंग्स को ओपन किया जा सके और ये फ्लाइट कर सके। फिर बेटा जो बर्ड्स होते हैं उनकी लेग्स और फुट के अंदर भी आपको सम टाइप ऑफ मसल मिलते हैं लाइक फ्लेक्सर टेंडन्स और गैस्ट्रोसेनिमियस। फ्लेक्सर टेंडन्स और गैस्ट्रोसेनिमियस इनकी जो होती है ना, ये इनका थाई होता है, लाइक हम लेग पीस ले रहे होते हैं जिसको कह रहे होते हैं, ठीक है। जिस तरह मुर्गी भी एक बर्ड है, ठीक है, उसका लेग पीस में आपको मिलेंगे, वो उसकी वॉकिंग में हेल्प कर रहे होते हैं। इसके अलावा बेटा इनके पास ना
पेरोनियस मसल होता है जो उनके टोज में होता है, जो उनकी पर्चिंग में हेल्प कर रहा होता है। आपने कभी किसी चिड़िया को टहनी के ऊपर, दरख्त की टहनी पे बैठा हुआ देखा हो, तो आपने देखा होगा उसके टोज के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मसल होता है जो कि उस टहनी को ग्रिप करके रखता है। इवन कि ये तारों के ऊपर आपको बैठे हुए नजर आएंगे और आपने देखा होगा ये एक तरह के काम कर रहे होते हैं। पता है क्या कर रहे होते हैं? ये ना जब बारिश आने वाली होती है तो परिंदे अपनी चोंच को लेकर जाते हैं पीछे, अपनी वो दुमी है ना, वो जो टेल होती है, वहां से कुछ लेके ना फिर कुछ आपने फील किया हो वहां से कुछ रगड़ाई करके फिर अपने पूरे जिस्म के ऊपर कुछ कर रहे होते हैं। तो सोचा क्या कर रहे होते हैं? पता है वो क्या करते हैं? उनकी ना टेल, सिर्फ बर्ड्स के पास अंडर टेल एक ऑयल ग्लैंड होता है, ठीक है, पाइनियल ग्लैंड, वो वहां से ऑयल लेते हैं और बारिश जब आने वाली होती है, बारिश के सीजन में ये ऐसे करते हैं, बारिश आने वाली होती है ना, सारे परिंदे क्या करते हैं, दरख्तों पे बैठते थे, टहनियों पे या तारों पे बैठे हुए नजर आएंगे और एक हरकत करते नजर आएंगे कि वो अपनी बीक को लेकर जाएंगे अपने टेल के पास और फिर अपने पूरे जिस्म पे ऐसे कुछ स्प्रेड करते आपको नजर आएंगे। शायद आपने सोचा हो ये परफ्यूम लगा रहे होते, लेकिन ये परफ्यूम नहीं लगा रहे होते बेटा, ये वहां से ऑयल ग्लैंड से ऑयल लेके ना अपने परों के ऊपर स्प्रेड कर रहे होते ताकि जब बारिश आए तो ये गीले ना हो। आपको पता है ना पानी स्लिप कर जाता है ऑयल से, तो ताकि ये इनकी फ्लाइट में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है, इसलिए ये कार्य होते हैं। तो बेटा इनके टॉज में पर्चिंग के लिए बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं, दैट इज द प्रीनियस मसल। टेल की बात की जाए तो टेल में इनके अच्छे खासे मसल प्रेजेंट है। फर्स्ट इज द कार्डियो फॉर्मेलरिस लेवेटर कार्डी एंड द डिप्रेसर कार्डी। ये टेल को ऊपर नीचे इधर उधर हिलाने में, जिस तरह अगर आप लोग पीकॉक को देखो, मोर वो अपने टेल की कैसी डांसिंग करा रहे होते हैं, तो ये इन मसल से करवा रहे होते हैं, ठीक है। फिर बेटा लास्ट मसल जो बर्ड्स के अंदर पाया जाता है दैट इज द एब्डोमिनल मसल, दैट इज द लॉन्गिसिमस डॉर्सी। ये इसकी बैक में प्रेजेंट होता है और जब कभी आपने मुर्गों को लड़ाई करते देखा हो तो वो खड़े हो जाते हैं, ऐसे खड़े होने की पोजीशन ले लेते हैं ना और फिर लड़ाई करके नीचे हो जाते हैं। तो बेटा ये बेसिकली ये इस मसल की वजह से ये क्या कर सकते हैं, ये इस तरह की मूवमेंट शो कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं बेटा मसल्स इन फिशेस। बेटा मछलियां सोचेंगी अपने माइंड में, सबसे पहले मछलियां बेचारी कुछ ना कुछ मूवमेंट शो करती है स्केलेटल मसल की वजह से, स्मूथ मसल की वजह से, सारी बातें इनकी सारे इंटरनल मूवमेंट्स हो रही होती है, और कार्डल मसल की वजह से उनका कार्डल का वर्ड टेल के लिए यूज होता है ना, तो टेल भी तो होती है ना, मछलियों की भी टेल होती है ना, होती है कि नहीं होती है। तो कार्डल मसल की वजह से वो प्रोपल्शन शो कर रही होती है, आपको पता है वो टेल की वजह से मूव कर रही होती है मछलियां, ठीक है। तो टेल की वजह से ना वो प्रोपेल होती है आगे, ठीक है, तो वो दैट इज ड्यू टू द कार्डल मसल। फिर बेटा फिर मसल जो होते हैं आपको पता है इनके फिन्स होते हैं कि फिश कभी भी एक ही डायरेक्शन में नहीं जाती ना, इधर उधर भी होती है, इधर उधर यानी स्टीयरिंग के लिए उसके बाद फिन मसल होता है। और कुछ फिशेस ऐसे हैं जिनमें स्पेशल टाइप ऑफ मसल प्रेजेंट होता है, दैट इज द इलेक्ट्रिक मसल, जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है। इसके लिए जैसे रेज और रील्स के अंदर आपको ये मिलता है, जब इन्होंने अपना डिफेंस करना होता है या कोई भी एनिमी आ जाता है तो उसके लिए ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं और बंदे की डेथ हो जाती है इनके करंट से। अच्छा, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक बहुत यानी हाई वोल्टेज के करंट ये जनरेट करती है। नेक्स्ट बेटा लास्ट हमारे एम्फीबियन आ गए, अपनी नदी मुझे फ्रॉग को अपने माइंड में ले आओ। फ्रॉग क्या करती है, आप देखो फ्रॉग के पास कौन कौन से मसल है, एक उसके एक्सियल मसल है जिस तरह डोर्सालिस, ट्रोना और रेक्टियस एब्डोमिनस। डोर्सालिस किधर होता है, इसकी डोर्सल रीजन में प्रेजेंट होता है और रेक्टियस एब्डोमिनस इसकी एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। इनकी लिम्स की बात करें, जारी बात है ये चलती भी है, चलती हुई दिखाई देती है आपको, छलांगे मारती है ना, ये कौन, फ्रॉग। तो किसकी वजह से, एक इसकी लेग्स और फुट में दो मसल होते हैं उनकी वजह से ये जंपिंग कर रहे थे, एक है लिटिविलियस और दूसरा है गैस्ट्रोसेलिमस। इन दो मसल्स की वजह से बच्चे ये लेग में और ये फुट में है, जिसकी वजह से आपको जंपिंग करती नजर आती है। फिर है एडक्टर और एबडक्टर, इनके मसल्स भी प्रेजेंट होते हैं इनकी लेग्स में, जो इनकी जंपिंग में हेल्प कर रहे होते हैं। फिर बेटा इनके अंदर, इनकी टंग के अंदर एक मसल्स होता है जिसको हम कहते हैं जेनियोग्लोसिस। ये क्या करते हैं, टंग को प्रोटेक्ट करता है, और हाइपोग्लोसिस क्या करता है, रिट्रैक्ट करता है टंग को। जो एम्फीबियंस होते हैं मैंने आपको बताया हुआ है कि उनके जो इंटीरियर होता है टंग का वो अटैच होता है, पोस्टीरियर फ्री होता है, तो वो अपनी जुबान को आगे फेंकती है। फिर हाइपोग्लोसिस मसल की वजह से वो उसको रिट्रैक्ट करके अपने मुंह में लाती है। अंडरस्टूड।
आई होप कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। स्टे विद मी एंड अल्लाह हाफिज़।